जय जिनेन्द्र। चलिए हम मंगलाचरण करते हैं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेणने दिठम् देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। हमारा विषय तीसरे अधिकार पर चल रहा है और पिछली 2 क्लासों में अनितेश जी ने काफी अच्छे से आपको हमारे 2 विषय कंप्लीट कराए। एक विषय जो हमारा पिछला चल रहा था उस विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शनोपयोग वाले जो विषय चालू हुआ था हमारा पिछले हफ्ते चालू हुआ था, उस विषय को आप लोगों ने बहुत अच्छे से उनको आंसर भी दिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 1 हफ्ते बाद क्लास हुई फिर भी आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे आंसर दे करके उनको ये बोलने के लिए मजबूर कर दिया कि इस क्लास में लोगों को जल्दी अच्छे से समझ में आ गया, उनकी क्लास में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी क्लास काफी अच्छी चली और आप लोगों ने दर्शनोपयोग वाले विषय को भी काफी अच्छे से यहाँ पे लिया था। फिर उसके बाद हमने कल वाली क्लास में सम्यक चारित्र का स्वरूप जो 2 गाथाओं में 45 और 46 नंबर की गाथाओं में आया था, वो वाला विषय होकर के इस तीसरे अधिकार का पहला अंतराधिकार पूरा हुआ था। अब आज से दूसरा अंतराधिकार मतलब तीसरे अध्याय में जो दूसरा अंतराधिकार है वो हमारा आज प्रारंभ होने वाला है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है, देखिए। हाँ हाँ, देखिए ये हमारा तीसरा अधिकार था। तीसरे अधिकार में पहला अधिकार था जो 39 से 46 नंबर की गाथा जिसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन होना था, वो हमने अभी तक किया। अब यहाँ पे जो दूसरा इसका पार्ट है, सब पार्ट है ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल। इसका वर्णन 47 से लेकर के 58 नंबर की गाथा तक ये विषय पूरा चलने वाला है, ठीक है। इस विषय को अब हम प्रारंभ करने वाले हैं। एक बार दोबारा से जो हमने अभी तक विषय देखा था पहले अंतराधिकार का, वो एक बार यहाँ हेडिंग के माध्यम से याद कर लेते हैं हम पूरा अपना। कि सबसे पहले हमने देखा था कि निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है, तो गाथा नंबर 39 और 40 में ये विषय पूरा अच्छे से देखा था कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है। हमको ख्याल भी है कि मोक्ष मार्ग कोई 2 प्रकार के नहीं होते हैं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से होता है, ठीक है। और इसमें एक बहुत अच्छा विषय आया था कि आत्मा ही मोक्ष का कारण है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मोक्ष के कारण तो है, इनकी एकता भी मोक्ष का कारण है, परंतु ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कभी भी ये रत्नत्रय आत्मा के अलावा कहीं और तो प्राप्त होते नहीं है। जब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ढूंढने जाएंगे तो वो आत्मा में ही मिलेंगे, और आत्मा में प्राप्त होने के कारण से आत्मा को ही मोक्ष का कारण कहता है, ठीक है। तो ये विषय हमने देखा था। फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप देखा था, सम्यक ज्ञान का स्वरूप देखा था, और कल हमारी क्लास में सम्यक चारित्र के स्वरूप की भी चर्चा हुई थी। हाँ, इसका थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं। गाथा नंबर 45-46 में जो सम्यक चारित्र का स्वरूप पिछली क्लास में आया था, इसके बारे में आप में से कोई भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। हाँ, सम्यक चारित्र के स्वरूप में 2 गाथाएं हैं ये, तो दोनों गाथाओं में क्या विषय है? हाँ, सुरभि जी बता रही हैं, बताइए। जो 45 नंबर की गाथा है उसमें सराग चारित्र की बात आई है, जिसे व्यवहार चारित्र भी कहते हैं। जो 25 नंबर की गाथा है उसमें आपकी विचार आवाज चारित्र की ब्रेक बात हुई है, आई है, जिसे निश्चय सुरभि एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। जी जी जी, एक सेकंड। जो 45 नंबर की गाथा है, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। जो 45 नंबर की गाथा है उसमें सराग चारित्र की बात आई थी, जिसे
व्यवहार चारित्र भी कहते हैं, और जो 46 नंबर की गाथा है उसमें वीतराग चारित्र की बात कही है, जिसे निश्चय चारित्र भी कहते हैं। तो कल हमने 45 नंबर की जो गाथा है उसमें देखा था कि सराग चारित्र में उसकी मतलब उसका डेफिनेशन ऐसा आया था कि अम, जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, अशुभ क्रियाओं से तो निवृत्ति होती है, और निवृत्ति, जी जी जी, हाँ, शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति। सही है, अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति रूप और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना, उसको व्यवहार नैसे चारित्र कहा था, अर्थात उसे व्यवहार चारित्र कहा गया था। और ये जो व्यवहार चारित्र किस किस रूप होता है ये भी बताया था कि वह व्रत, समिति और गुप्ती रूप है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो जब ये वाली बात आई थी तो आप लोगों ने फिर उसमें 11 प्रतिमाओं के नाम वगैरह भी देखे थे। अब ये अच्छा किया था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मुनि राजों के जो 28 मूल गुण है उनके बारे में तो हमने काफी बार पढ़ा है, सुना है? और बहुत जगह अच्छे से उसकी चर्चा आ जाती है, सबको ख्याल भी है। लेकिन श्रावक की जो 11 प्रतिमा है उसके बारे में कल थोड़ी चर्चा हुई थी, बहुत अच्छा रहा था। इसके बाद गाथा नंबर 46 में निश्चय चारित्र का भी लक्षण बताया था। हाँ, वो बताइए। हाँ, नीता आंटी बता रहे हैं क्या आप? बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध उसमें होता है भव का नाश होने के लिए। बढ़िया। भव का नाश करने के लिए जो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का जो रोकना होता है या उनका जो निरोध होता है, ठीक है, अवरोध, हाँ, निरोध होता है, उसको वो वास्तविकता में निश्चय चारित्र है। अब बाह्य क्रियाओं का निरोध, तो इसके लिए तो हम कह देते हैं कि भाई मन वचन काया इन तीनों योगों की प्रवृत्ति को रोकना। परंतु अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध, तो अभ्यंतर में क्या लेना है, इसके बारे में आपको ये बताएंगे। अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध में क्या आएगा? मन में जो विकल्प आदि चलते हैं वो, मन में विकल्प आदि चलते हैं, जो मोह राग द्वेष संबंधी जितने भी विकारी भाव चल रहे हैं वो सारे विकारी भाव समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको चारित्र, निश्चय चारित्र का मतलब, देखो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि चारित्र की बात चल रही है, सम्यक चारित्र की बात चल रही है, तो ये जो सम्यक चारित्र है, तो चारित्र मोहनी कर्म का अभाव करते हुए प्रकट होता है, ठीक है। सम्यक चारित्र यदि जीव में देखेंगे तो सम्यक चारित्र रूप परिणाम, और इसका सामने कौन खड़ा है, इसका विरोधी कौन है, तो वो चारित्र मोहिनी कर्म खड़ा है, ठीक है। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में जो जो काम होते थे उनका अवरोध करना, उनका विरोध करना या उनका निरोध करना, निरोध शब्द ज्यादा अच्छा है, उनका निरोध करते हुए जो होता है उसको चारित्र कहते हैं, ठीक है। तो अब चारित्र मोहिनी कर्म को यदि 2 शब्दों में ही डिफाइन करना है तो राग द्वेष, ठीक है। चारित्र मोहिनी को यदि 2 शब्दों में ही बोलना है तो राग द्वेष, और इसको और डिटेल करना है तो फिर आप कह सकते हो क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है। और डिटेल करना है तो इनके 16 भेद कर दो, फिर 9 कसाय भी जोड़ दो, ठीक है। तो ये सारा का सारा चारित्र मोहिनी में आ जाएगा। तो इन सब, ये जो चारित्र मोहिनी के उदय में ये सारे जो परिणाम होते हैं, कसाय रूप परिणाम होते हैं, इन सभी कसाय रूप परिणामों का निरोध करना। अब निरोध का मतलब क्या होता है कि निरोध का मतलब ये नहीं होता कि कोई प्रकट हो फिर उसका निरोध किया जाए। निरोध का मतलब तो होता है कि उनको प्रकट ही नहीं होने देना। अभी प्रकट कब नहीं होंगे, कि देखो हमने पहले भी एक बार बात की थी कि जब भी ऐसी बात आए कि भाई किसी चीज की निवृत्ति करना है, कहीं से निवृत्ति लेनी है या किसी चीज का निरोध करना है, तो निरोध कब होता है कि भाई आप कहीं प्रवृत्ति करते हो तो किसी दूसरी जगह से अपने आप निवृत्ति हो जाती है। निरोध कैसे होगा कि भाई अब इनको ये नहीं हो, ये उत्पन्न नहीं हो, ये उत्पन्न नहीं हो, तो भाई आप कोई दूसरी चीज उत्पन्न करो तो ये उत्पन्न नहीं होंगे। सही बात है ना भाई, ये राग द्वेष के भाव उत्पन्न हो रहे थे, तो भाई इसका निरोध करना है तो क्या करें भाई, ये उत्पन्न हो फिर इनको दूर करें, ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई इनकी उत्पत्ति ही ना हो। तो कब नहीं होगी कि भाई हम जब अपने उपयोग को अपने आत्मा में प्रवृत्ति कराएंगे, अपने उपयोग के उपयोग में ही लगाएंगे, अपने आत्मा में ही लगाएंगे, तब जाकर के ये राग द्वेष के विकल्प स्वयं उत्पन्न नहीं होंगे, ठीक है। हम बोलते हैं ना इच्छा निरोध तपा, तप सा निर्जरा, तो इच्छा का निरोध कब होगा?
इसका सिंपल सा एक 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 लाइन में यदि आपको याद रखना है ना, और मतलब बिल्कुल भाव भाषण पूर्वक याद रखना है, तो आप इतना सा समझ लीजिए, हमको इच्छाएं तब उत्पन्न होती हैं जब हम अपने में कोई कमी देखते हैं, है ना। भाई आप यदि संतुष्ट है तो आपकी ज्यादा इच्छाएं नहीं है ना। हम लौकिक जीवन में भी तो यही देखते हैं कि भाई हमारी जिन चीजों में संतुष्टि होती है, फिर हमें उससे ज्यादा चीजों की इच्छाएं नहीं होती। देखो जैसे हम लोग का भोजन पानी होता ना, भाई अपन रात में नहीं खाते, अपन आलू प्याज अवक्ष ये सब नहीं खाते, तो हमारे उन सब चीजों की इच्छाएं भी नहीं चलती। तो उन इच्छाओं को रोकने के लिए हमने क्या किया, हाँ? हमारे निर्णय है ना, पक्के निर्णय है कि भाई ये चीज सही नहीं है, तो भाई हम वो कार हमारी वैसी इच्छाएं भी नहीं होती, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम ये पक्का निर्णय कर लेंगे कि मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, जब अपने में परिपूर्णता का भाव वासन हो जाएगा, पक्का निर्णय हो जाएगा, तो बाहर के सभी विकल्प उत्पन्न होना समाप्त हो जाएंगे, समस्त राग द्वेष का भाव हो जाएगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। यदि पर पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहेगी तो इच्छाएं उत्पन्न होंगी, और जब अपने आप को परिपूर्ण देख करके पर पदार्थों की दृष्टि छूट जाएगी तो राग द्वेष का भाव हो जाएगा। इस तरह से वो जो निश्चय चारित्र है ना, जो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं को रोकना, वो ऐसे होगा, वही निश्चय चारित्र, ठीक है। तो ये निश्चय चारित्र की चर्चा भी आपकी कल बहुत अच्छे हो गई थी। अब इसके बाद अब ध्यान का प्रकरण यहाँ पे चालू होना है। देखिए बहुत अच्छा प्रकरण है, तो एक सेकंड। हाँ ठीक है, देखिए अब हमारा 47 से लेकर के 57 नंबर की गाथा, 58 नंबर की गाथा में तो उपसंहार है, उसके पहले 57 नंबर की गाथा तक, 47 से 57 इन 11 गाथाओं में ये पूरा ध्यान का प्रकरण चलने वाला है। तो क्या क्या विषय आने वाले हैं, ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल आना है, परंतु किस किस रूप में आएगा। तो देखिए 47 नंबर की गाथा जब पहली गाथा आएगी तो ध्यान करने का उपदेश देंगे, ठीक है, ध्यान करने का उपदेश देंगे। इसके बाद 48 नंबर की गाथा में ध्याता का लक्षण बताएंगे कि भाई ध्याता पुरुष कैसा होता है। हाँ? ध्यान करने का उपदेश दिया तो किसको दिया, भाई ध्याता कौन होगा, तो ध्याता का लक्षण 48 नंबर की गाथा में बताया। फिर इसके बाद पदस्थ ध्यान का भी स्वरूप 49 नंबर की गाथा में बताया, और पदस्थ ध्यान में मुख्य पंच परमेष्टि का, जिनसे हमको मतलब ऐसे पद जिनसे आपको पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण आ जाए, उन पदों का स्मरण करने की बात, उन पदों के ध्यान करने की बात पदस्थ ध्यान में आई है, ठीक है। फिर पंच परमेष्टि का स्वरूप देखो, पदस्थ ध्यान में तो हमने बोला कि भाई इस अक्षर का या इन पदों का, ठीक है, 35 पदों का या फिर अलग अलग आया है वो, ठीक है, 5 पदों का, 2 पद का, 1 पद का, अलग अलग विषय आएंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उनका ध्यान करो। लेकिन भैया उनके वाच्य कौन है, भाई हमने यदि असी आउषा भी बोला, ठीक है, तो असी आ उषा, अरिहंत सिद्ध आर्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठियों के नाम बोले। तो इन नाम से जिनको स्मरण कर रहे हैं, उन पंच परमेष्ठियों का स्वरूप कैसा है, अरिहंत भगवान कैसे होते हैं, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, आचार्य परमेष्ठि कैसे हैं, उपाध्याय परमेष्ठि कैसे हैं, साधु परमेष्ठि कैसे हैं। तो 5 परमेष्ठि का स्वरूप समझाने के लिए 5 गाथाएं हैं, 50 से 54, 50, 51, 52, 53, 54, इन 5 गाथाओं में 5 परमेष्ठि का स्वरूप बताएं, ठीक है। फिर ध्येय, ठीक है, किस ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जाता है, और निश्चय ध्यान, इसकी चर्चा 55 नंबर की गाथा में, परम ध्यान का स्वरूप 56 नंबर की गाथा में, और ध्यान की सामग्री भी होती है कुछ, तो ध्यान की सामग्री आदि के बारे में भी 57 नंबर की गाथा में थोड़ी चर्चा आएगी, ठीक है। तो इस तरह 47 से 57 नंबर की गाथा में पूरा ध्यान, ध्याता, ध्येय, ध्यान का क्या फल होता है, इसी में साथ में ही सारे ध्यान की चर्चा के बीच में ही हम लोग ये भी चर्चा करते रहेंगे कि निश्चय ध्यान क्या होता है, व्यवहार ध्यान क्या होता है, वास्तविक ध्यान क्या होता है, उपचार से ध्यान का निरूपण कैसे किया जाता है, वो सारी की सारी बात भी यहाँ पे आएगी। मैं तो आपको उदाहरण से एक बात मतलब स्टार्टिंग में उदाहरण दे देते हैं। जैसे आप जब मंदिर में सामायिक करने बैठते हो या जाप देने के लिए बैठते हो,
तो आपके साथ कोई यदि छोटा बालक जाएगा तो वो क्या करेगा? वो आपको देखते देखते बैठ जाता है ना। जैसे आप पालती मार के बैठे हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, आंख बंद करके बैठे हो, है ना। तो जिस तरह से आप बैठे हो वैसे ही वो बैठ जाता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे भी कि हाँ देखो देखो, आज हमारे साथ हम मंदिर गए थे तो हम भी जब सामायिक कर रहे थे तो ये हमारा छोटा बच्चा, मतलब जो भी उसका नाम जो भी हो, तो ये छोटू भी हमारे साथ बैठ करके आज ध्यान कर रहा था। तो हम घर में सबको यही बताएंगे ना। तो अरे ध्यान कैसे, उसको तो ध्यान का मतलब भी नहीं पता भी, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो ना कि हाँ आज उसने भी ध्यान किया था हमारे साथ। ठीक है। अब ऐसे ही आगे आगे बढ़ते चलो। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सबसे हमने नीचे की लेवल की बात कर दी, लेकिन इसके ऊपर ऊपर चलते जाइए। कैसे कि भाई अब ऊपर चले हम, पदस्थ ध्यान में जब आएंगे तो भाई पंच परमेष्टि के जो अक्षर है, उनके जो पद है, अरहंत पद, सिद्ध पद, हम इनका स्मरण कर रहे हैं, इनका ध्यान कर रहे हैं, तो इसको भी ध्यान कहेंगे, ठीक है। और ऊपर जाए फिर हम बोलेंगे नहीं, अब हम इनके नाम का स्मरण नहीं कर रहे, हम इनके स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, ठीक है भैया, वो भी ध्यान है, ठीक है। अब पंच परमेष्टि ने जैसा बताया ना, पंच परमेष्टि ने जो मार्ग बताया, पंच परमेष्टि ने जैसा आत्मा का स्वरूप बताया, या पंच परमेष्टि ने जो कार्य करने को बोला है, अब वो कार्य हम करने लग जाए तो उसको भी ध्यान बोलेंगे। अर्थात पंच परमेष्टि ने भी वीतराग भाव रूप परिणामने की बात कही। भाई वीतराग भाव, वीतराग रूप रहना वही वास्तविकता में धर्म है, साम्य भाव भी धर्म है, जानन देखन रूपी अपनी परिणति रहे, इसका नाम ही धर्म है। तो हमारी परिणति भी वैसी होने लगी, हम स्वयं अपनी आत्मा में लीन होकर के समस्त राग द्वेष का भाव करने लगे, ये ध्यान है, तो इसको भी ध्यान कहेंगे। तो अब देखो, कथन करने में, निरूपण करने में अलग अलग विवक्षा आएंगी ना, अलग अलग अपेक्षा से निरूपण किया, तो हमको वो सारी अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो और देखो, चलो एक और बात, अब ध्यान के भेद हम अभी आगे देखने वाले हैं। अभी आज हम देखेंगे ध्यान के 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो आप जब ध्यान के भेदों को देखोगे तो यहाँ तो ध्यान करने का उपदेश देने की बात चल रही, 47 नंबर की गाथा में ये विषय आएगा। और ध्यान के जब आप भेद देखोगे तो हम देखेंगे भाई आर्द्र ध्यान भी तो ध्यान है, रौद्र ध्यान भी तो ध्यान है, तो ध्यान, शुक्ल ध्यान तो ध्यान है, ये तो पता है, ठीक है। लेकिन आर्द्र रौद्र ध्यान भी तो ध्यान होते हैं, तो क्या वो वाला ध्यान भी करें? क्या ध्यान करने का उपदेश दे रहे हैं तो क्या आर्द्र रौद्र ध्यान करते ना? भाई हिंसा में आनंद, झूठ बोलने में आनंद, परिग्रह इकट्ठा करने में आनंद मना है, वो की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन कहा तो भी ध्यान है, तो भैया समझना पड़ेगा उसको ध्यान किस अपेक्षा से कहा, और सामान्य रूप से ध्यान का क्या अर्थ होगा वो देखो। हम चलो अब ये विषय प्रारंभ करने वाले ना, तो पहले ध्यान शब्द का मतलब देख लेते हैं। आप ध्यान से क्या समझते हो? चलो, हमको कोई जिनवाणी की वैसी परिभाषा नहीं चाहिए, मैं तो बस आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ध्यान शब्द से आप क्या समझते हैं? हाँ, रेणु आंटी बता रहे हैं, बताइए। इस विषय पर चित्त की एकाग्रता ध्यान है। हाँ ठीक है। अरुण जी, आप भी कुछ बता रहे थे क्या? मैंने आपको किसी भी चीज का बार बार मनन करना, सोचना, वो ध्यान होता है। बहुत बढ़िया, बार बार सोचना, बार बार चिंतन करना, ठीक है, इसको ध्यान कहते हैं। बहुत बढ़िया। एकाग्रता भी ध्यान है, लेकिन पता एकाग्रता भी, अब जब हम ध्यान को और भेदों पे देखेंगे ना, स्व और पर का भेद जानते हुए जो ध्यान किया जाता है उसे भी ध्यान कहते हैं। देखो मैं आपको पहले बोला था कि ऐसी परिभाषा बताओ जिसमें आर्द्र रौद्र ध्यान भी आ जाए। हमें सामान्य ध्यान की परिभाषा ऐसी बनानी है जिसमें चारों प्रकार के ध्यान आ जाए, फिर हम देखेंगे भी इनमें से अच्छा ध्यान कौन सा है जिसको हम ध्यान कहें। ध्यान अच्छी चीज के रूप में यदि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने को बोल रहे हैं, तो फिर हम किसे ध्यान कहेंगे? तो वो वाली बात भी हम देखेंगे। एक ही चीज के बारे में सोचना, बढ़िया। हम बहुत अच्छे शब्दों में इसको देख लेते हैं। मतलब मैंने तो छोटे दादा है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, उन्होंने इसकी बहुत एक सिंपल सी परिभाषा बनाई जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं एक तो होता है किसी चीज का ज्ञान, मतलब किसी चीज को जानना, ठीक है, जानना और जानते रहना ध्यान होता है। मतलब आपने किसी चीज को एक बार जान लिया तो वो तो हो गया जानना, ठीक है, और आप उसी को जान रहे हो, बार बार उसी को जान रहे हो, बार बार उसी को याद करो, मतलब उसी चीज का बारंबार ध्यान, वो जो जानना हो रहा है,
तो बारंबार ज्ञान, बारंबार जानने का नाम ही ध्यान होता है ना। जैसे आपको आप घर से दूर हो तो आपको घर की याद आती है, ठीक है। यदि और भी लोगों की याद आती है, ठीक है। अब ये मूवीज वगैरह में तो आपको पता है क्या चलता रहता है, ठीक है। प्रेम, जिससे प्रेम होता है तो उसका अपने आप ही याद आता है, हाँ? तो ये सारी चीजें, मतलब ध्यान मतलब क्या, कि जब वो एक बार जान लिया, लेकिन एक बार जानने में संतुष्टि नहीं हो रही, एक बार जानने में उतने पर ही रुके नहीं, हाँ? बारंबार कंटिन्यूस जब उसका जानना चल रहा है, उसको ध्यान कहा जाता है, ठीक है। तो वही जो आपने भी परिभाषा बताई थी थोड़ा, वो भी बिल्कुल अच्छी बताई थी। इसी को हमने थोड़े दूसरे शब्दों में देख लिया है, ठीक है। चलिए अब हम आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। थोड़ी हमारी भूमिका पूरी अच्छे से बना ली कि भाई ध्यान का विषय चलने वाला है। अभी 2-3 क्लास तक चलेगा हमारा कम से कम, क्योंकि और भी शायद 4 क्लास भी हो सकती है, क्योंकि ध्यान करने का उपदेश में हम ये 4 प्रकार के ध्यान को भी देखेंगे। ध्याता का लक्षण, फिर पदस्थ ध्यान, फिर पंच परमिष्टि का स्वरूप भी बहुत ही अच्छे से यहाँ बताया गया है, वो भी हम देखेंगे, और बाकी की गाथाओं को भी देखेंगे। चलिए आज हम सबसे पहले 47 नंबर की गाथा को देखते हैं। देखिए गाथा का पाठ करेंगे। इसमें ध्यान करने का उपदेश दिया है, अर्थात ध्यान के अभ्यास करने की प्रेरणा दी है कि भैया ध्यान करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, देखिए गाथा पढ़ते हैं। दुविहंपि मोक्ष हेउम झाणे पाउण दीजम मुनिणीमा तम्हापयत चित्ता जूयम झाणम समभसः। अरे दोनों मुक्ति मग बस ध्यान में ही प्राप्त हो, इसलिए चित्त प्रसन्न से नित करो ध्यानाभ्यास तुम। देखिए क्या कह रहे हैं। कारण की मुनि अर्थात नियमा, नियम से दुविहंपि मोक्ष हेयम, दोनों प्रकार के मोक्ष के कारण को झाणे पाउणदी अर्थात ध्यान से प्राप्त करते हैं। अर्थात जो व्यवहार मोक्ष का मार्ग हो, निश्चय मोक्ष का मार्ग हो। अब ये कहे तो हमने 2 प्रकार के मोक्ष के मार्ग, 2 प्रकार मतलब 2 प्रकार से उनका निरूपण किया। मोक्ष का मार्ग तो एक ही होता है, तो उस एक मोक्ष के मार्ग का जो 9 प्रकार से निरूपण किया, या फिर जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है ये, और जिसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, ऐसे शुभ भाव आदि रूप, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनकी प्राप्ति कहाँ होगी, तो कहते हैं मुनि नियम से दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को ध्यान से प्राप्त करता है, ठीक है, ध्यान से प्राप्त करते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, तम हाँ अर्थात इसीलिए, ठीक है। प्रयत्न चित्ता अर्थात उसमें प्रयत्नशील होकर, मतलब प्रयत्न चित्ता मतलब प्रयत्नशील होकर, जूयम तुम ध्यानम समभसः अर्थात ध्यान का भली भांति अभ्यास करो। क्या कहा भैया, ये जो दोनों प्रकार के मोक्ष के मार्ग हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब देखो निश्चय मोक्ष मार्ग में किनका वो ध्येय से नाम अलग पड़ जाएंगे, मतलब दोनों को बोल रहे हैं कि दोनों ध्यान से प्राप्त होते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग भी ध्यान से प्राप्त होगा, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी ध्यान से प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया यदि ध्यान से दोनों चीजें प्राप्त हो रही, तो किसी के ध्यान में अंतर पड़ रहा होगा, तब तो 2 चीजें अलग अलग प्राप्त हो रही है। यदि एक ही चीज के ध्यान से 2 अलग अलग चीजें प्राप्त हो रही है, ऐसा तो नहीं है, तो फिर 2 क्यों प्राप्त हो रही। भाई यदि एक ही चीज का ध्यान किया जा रहा है तो प्राप्ति भी एक ही चीज की होनी चाहिए थी, ठीक है। तो फिर 2 चीजों का ध्यान किया जाएगा अलग अलग, मतलब विषय अलग अलग हो जाएंगे। तो जब 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की बात चल रही है और दोनों की प्राप्ति ध्येय के माध्यम से कही जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे ध्येय चेंज होंगे, ठीक है। ध्यान, ध्याता, ध्येय और द्युति, ध्यान भी बोल सकते हैं, ध्यान, ध्याता, ध्येय, द्युति, इन चारों का मतलब है। इनमें से जितने का मतलब आपको पता हो बताएंगे क्या। मैं इसको और एग्जाम्पल बता देता हूँ। प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति, ध्यान,
ध्याता, ध्येय, द्युति। बताएंगे इससे क्या समझ रहे हैं हम, इन पर क्या अर्थ लेंगे हम? हाँ, नीता आंटी बता रहे हैं क्या? बताइए। आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। ध्यान यानी मनन चिंतन करना, ध्याता यानी ध्यान करने वाला, ध्येय यानी हमें जो हस्तगत करना है, हमारा लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है उसे ध्येय कहते हैं। और क्या द्युति, ध्यान द्युति मतलब वो क्रिया हो जाती है, हाँ मतलब अच्छा हाँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे प्रमाण, ठीक है, प्रमाण तो हो गया वो ज्ञान। चलो ज्ञान कहते हैं, ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। फिर ज्ञाता, जो जानने का काम कर रहा है वो ज्ञाता हो गया, ठीक है। फिर गे, भाई किसको जान रहे हैं, ठीक है, तो कर्ता हो जाता है ज्ञाता, ठीक है, कर्म हो जाते हैं गे, ठीक है। और फिर वो ज्ञान, ज्ञाता, गे, ज्ञप्ति, तो ज्ञप्ति कहलाती है क्रिया। ऐसी द्युति कहलाती है वो क्रिया, ध्यान की क्रिया को द्युति बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वो कर्ता, कर्म, करण आदि और क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया और एक आध चीज और रह गई। तो ऐसे वो चारों घटित हो जाते हैं, ठीक है। और भी ऐसे प्रयोग होते हैं तो मुझे एकदम से वो भी याद आ गए, तो मैंने वो ले लिए। तो हमको ध्यान मतलब जो क्रिया की, मतलब जो ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, जो कर्म किया जा रहा है। फिर ध्यान मतलब जो इसको कर रहा है, ठीक है। ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जा रहा है, उसका विषय, ध्यान का विषय वो ध्येय होगा। एक तो हम ध्येय लक्ष्य के रूप में भी, जो हमारा लक्ष्य होता है वो ध्येय होता है, वो भी बोलते हैं। यहाँ पे लक्ष्य की जगह वो ध्यान का विषय, इससे वो बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जो ध्यान का विषय होता है वो ध्येय कहलाता है, क्योंकि लक्ष्य जो होता है वो तो हो सकता है बाद में भी प्राप्त हो। हम लक्ष्य को साध्य शब्द से ज्यादा अच्छे से समझते हैं। साध्य और ध्येय में अंतर होता है। साध्य मतलब जैसे हमारे लिए साध्य दशा क्या है कि मोक्ष दशा साध्य है, ठीक है, और आत्मा वो ध्येय है। तो साध्य और ध्येय में ये अंतर होता है, ठीक है। साध्य मतलब जिसको प्राप्त करना है, तो सिद्ध दशा हमारी साध्य दशा है। और उस सिद्ध दशा की प्राप्ति कैसे होगी कि सिद्ध दशा की प्राप्ति आत्मा के ध्यान से होगी, तो वह आत्मा ध्येय है, ठीक है। तो ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जाता है और उसके ध्यान से जो प्राप्त होगा फाइनली लक्ष्य जो हमारा है, वो कहलाता है साध्य, ठीक है। चलिए, काफी सारी चर्चा हमने भी, मुझे तो समय भी नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, अभी तो काफी है। चलिए, तो हमने इस गाथा में अभी देखा कि मुनि अर्थात मुनिराज, ठीक है, नियम से दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को ध्यान से प्राप्त करते हैं। इसलिए उसमें प्रयत्नशील होकर तुम ध्यान का भली भांति अभ्यास करो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ध्यान की चर्चा हमने चालू की ना, तो ध्यान के जो हमने भेद देखे थे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करता हूँ। 4 प्रकार के ध्यान के नाम तो आप सभी को पता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान है, ठीक है। तो अब ये 4 प्रकार के जो ध्यान है, अब इसमें से कौन से ध्यान की बात यहाँ पे चल रही है? वो ध्यान करने की प्रेरणा दे रहे हैं ना, तुम ध्यान का भली भांति अभ्यास करो। तो बताइए, आर्त ध्यान करने की बात कर रहे हैं, रौद्र ध्यान करने की बात कर रहे हैं, कौन से ध्यान की बात कर रहे हैं यहाँ पे आचार्य? धर्म ध्यान की, धर्म ध्यान की, धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं। धर्म ध्यान का जब अभ्यास करेंगे, ठीक है, तो शुक्ल ध्यान का भी, शुक्ल ध्यान भी हमारी परिणति में, हमारे जीवन में आएगा। अब पंचम काल में तो शुक्ल ध्यान नहीं होता है, और चौथे काल में भी गृहस्थों के तो नहीं होता है शुक्ल ध्यान, तो मुनिराजों को ही होगा। वो भी पंचम काल में नहीं होगा, चौथे काल में होता था। तो अभी इस चौथे काल, पंचम काल में, और हम सभी को तो 3 ध्यान हो सकते हैं। कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। तो कौन से ध्यान को करने की बात चल रही है? कि वे धर्म ध्यान को करने की बात यहाँ पे चलिए, धर्म ध्यान के अभ्यास की बात यहाँ पे, अभ्यास करने की प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर्त ध्यान, पहला ध्यान है आर्त ध्यान। तो आर्त ध्यान क्या होता है? आर्त ध्यान की परिभाषा क्या बनेगी कि भाई जो दुख रूप, पीड़ा रूप जो चिंतन होता है ना, उसको आर्त ध्यान कहते हैं। हम ज्यादा इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा बस देख ले रहा हूँ ऊपर ऊपर से, कि जो दुख रूप, पीड़ा रूप जो चिंतन करते हैं, वही बार बार अपने किसी दुख का, अपनी पीड़ा का बार बार याद आना, उसी के बारे में सोचते रहना,
बारंबार बहुत होता है ना हमारे जीवन में, कोई हमारे दुख हो, कोई पीड़ा हमारी चल रही हो, बुखार हो, परेशान हो, या कुछ दर्द हो, कुछ भी हो, तो एक तो वो दर्द हो ही रहा है, ठीक है, और हम अपने उपयोग वही लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपने उपयोग को कहीं और लगा रहे। देखो होता भी ना, कभी आपके सुबह से थोड़ा बुखार हो, या सुबह से थोड़ा बहुत पेट दर्द हो, कुछ हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, और उसी दिन घर में मेहमान आ जाए, या फिर और भी कुछ आ जाए, कोई दूसरी चीज आ जाए, तो आपका ध्यान वहां से हट जाता है। भले ही आपका पेट दर्द कर रहा हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और लग गया, तो वहां उपयोग नहीं जाता पेट दर्द पे या सर दर्द पे, जो भी हो। तो ऐसा होता है कि थोड़ी देर में आप खुद कहने लगते हो कि हमारा वो सुबह पेट दर्द या सर दर्द हो रहा था, और वो सही हो गया। अब सही कैसे हुआ भाई? आपका उपयोग वहां से हट गया, तो आपको उसका ख्याल नहीं रहा। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, दुख का, पीड़ा का, इसी का चिंतन करते रहते हैं। तो ये आर्त ध्यान है। अब इसको, वही बात फिर से बोल रहा हूँ कि ध्यान मतलब किसी पर्टिकुलर ध्यान को दूर करना है, तो उसका उपाय यही है कि आप अपने उपयोग को कहीं और प्रवृत्ति कराएं, मतलब कि उसको कुछ और विषय दें। हमारे मन में कुछ और विषय होगा, तो हम एक जगह से हट करके दूसरी जगह उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये ध्यान के, आर्त ध्यान के 4 भेद हैं: अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, फिर वेदनाजन्य और निदान। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान और निदान आर्त ध्यान। पीड़ा चिंतन को वेदनाजन्य भी बोल देते हैं, तो इसका एक और नाम हो गया, और निदान आर्त ध्यान। इस तरह 4 प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। ठीक है, नाम से भी इनका स्वरूप थोड़ा ख्याल में आ रहा है कि भाई अनिष्ट संयोगज क्या होगा, कि भाई किसी अनिष्ट पदार्थों का संयोग हो जाए। मान लीजिए हमारे घर में, घर के पास में आके कोई ऐसे पड़ोसी रहने लगे जो बिल्कुल ही हमारे से विपरीत सोच वाले हो, तो फिर हमें बारंबार उन्हीं का चिंतन चल रहा है, तो अनिष्ट पदार्थ का संयोग हो गया, तो अब हमको उन्हीं के बारे में चिंतन चल रहा है, और यही चिंतन चल रहा है कि कैसे ना कैसे हम इनको दूर करें। अब उनको दूर करने के लिए अब वही चिंतन पूरे दिन भर चल रहा है। तो वो क्या है भैया? ये आर्त ध्यान है। कौन सा आर्त ध्यान है? अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। ठीक है, फिर इष्ट वियोगज, हमारे किसी इष्ट पदार्थ का वियोग हो जाए, पदार्थ का, व्यक्ति का, परिवार में कोई इष्ट हो, कोई भी जो हमारे लिए इष्ट हो, चाहे पदार्थ हो चाहे व्यक्ति वस्तु हो, तो उनका वियोग हो गया। अब उनका वियोग हो गया, तो पदार्थ का वियोग हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि वो हमें दोबारा प्राप्त हो जाए, तो उसमें इस प्रकार का प्रयत्न करना कि वो हमको प्राप्त हो जाए। और जो प्राप्त नहीं हो सकते, तो उनके बारे में दुख रूप, पीड़ा रूपी चिंतन चलना कि हमारे ये चले गए, हमारे इष्ट वस्तु का हमारा अभाव हो गया। तो इस तरह से इष्ट वियोगज, इष्ट के वियोग में जो दुख रूप, पीड़ा रूपी चिंतन जो निरंतर चलता रहता है, वो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। ठीक है, फिर तीसरा है पीड़ा। तीसरा कौन सा है? पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान, अर्थात वेदना जन्य, जो वेदना जो होती है उस संबंधी। इसका अर्थ क्या है कि भैया कोई रोग हो जाए, और रोग के कारण से कोई पीड़ा हो जाए, तो अब रोग के कारण से जो शारीरिक कोई भी वेदना हो जाए, कोई कष्ट हो, उसके दूर करने के लिए होने वाला जो संक्लेश परिणाम निरंतर चल रहा है, मतलब प्रबल कसाय रूप परिणाम होते हैं। ये जो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, इनको तीव्र कसाय रूप परिणाम करें। ठीक है, ये सारी की सारी तीव्र कसाय में आएंगी। तो अब किसी रोग होने पर, कोई पीड़ा होने पर, अब हम उसके कारण बहुत दुख हो रहे हैं, बड़ी पीड़ा हमको हो रही है, बड़े परेशान हो रहे हैं, अपने उपयोग को वहां पर ही लगाए बैठे हैं, उसको कहीं और नहीं ले जा पा रहे, तो ये सारा का सारा वेदना जन आर्त ध्यान में। आपको अभी इसमें मन में आ रहा होगा कि भैया किसी इष्ट का वियोग हो जाए, किसी अनिष्ट का संयोग हो जाए, कोई हमारे वेदना हो, कोई रोग आदि हो जाए, तो क्या वैसे विकल्प नहीं बनेंगे? होंगे ही सही, उस प्रकार के हमारे परिणाम होंगे, वैसे परिणाम चलते रहेंगे, उस प्रकार का चिंतन चलता रहेगा। तो हम उसको कैसे दूर करेंगे? आप उसको आर्त ध्यान क्यों बोल रहे हो? हमारे कारण थोड़ी ना हो रहा है वो, तो अब भाई इष्ट पदार्थ का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, तो क्या हमको वैसे विकल्प नहीं होंगे, वैसे परिणाम हमको उत्पन्न नहीं होंगे? होते हैं, भूमिका अनुसार होते ही है। तो देखो, होते हैं
लेकिन उनका स्वरूप क्या है, उनका फल क्या है, ये बात तो खबर ये इसका स्वरूप तो ख्याल में होना चाहिए। देखो पहले गुण स्थान से लेकर के छठवें गुण स्थान तक ये आर्त ध्यान होता है। आर्त ध्यान पहले से छठवें गुण स्थान तक रह सकता है, लेकिन इनका स्वरूप समझ में आता है। ये ध्यान आर्त ध्यान करने योग्य नहीं है। जब ये सारी बातें समझ में आती हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जिस रूप में आर्त ध्यान पहले गुण स्थान वाले को होगा, मिथ्या दृष्टि जीव को जैसा आर्त ध्यान होता है, ऐसा आर्त ध्यान चौथे गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती और छठे गुण स्थान तक बोला है, तो छठवें गुण स्थानवर्ती जीव को ऐसा आर्त ध्यान थोड़ी ना होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर ध्यान का स्वरूप समझा। भाई ये ध्यान दुख रूप है, ये ध्यान हमको मतलब नरक तिरिंच आदि गतियों में बंद कराने वाले आर्त रौद्र ध्यान। तो भले ही उस पर्टिकुलर भूमिका तक हो, परंतु उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए उनको वो ध्यान नरक आदि गति के कारण नहीं बनते। क्योंकि आपको पता है साम्य दृष्टि जीव के नरक तिरिंच गति होती नहीं, उनको इनका बंधन ही नहीं होता। अब देखो गजब की बात है, साम्य दृष्टि जीव के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होते ये नहीं कहा, ठीक है, लेकिन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के फल में जो गतियां होती है नरक और तिरिंच गतियां, वो साम्य दृष्टि जीव के नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर्त रौद्र ध्यान का जो सामान्य स्वरूप है, उनके भेद भी हमने बताए। भूमिका अनुसार थोड़े थोड़े वो हो सकते हैं, उस प्रकार के परिणाम साम्य दृष्टि के भी होंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी वो बहुत कम हो जाती है। हम तो नाम भी पता कषायों का, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। तो अनंतानुबंधी नाम में ही उसका पूरा स्वरूप आ जाता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है जो अनंत का अनुबंध कराती है। अब सम्यक दर्शन हो गया तो वो अनंतानुबंधी दूर हो गए। तो इसी प्रकार से ध्यान भी लगा लेना कि भाई मिथ्या दृष्टि के आर्त रौद्र ध्यान कैसे होते हैं? अनंतानुबंधी वाले होते हैं। सम्यक दृष्टि के अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान उस संबंधी होंगे, मतलब उनके आर्त रौद्र ध्यान उतने तीव्र कषाय युक्त नहीं होते हैं। ठीक है, हमने 3 देख लेते। चौथा है निदान। निदान का क्या अर्थ होता है? हम बोलते हैं ना भाई ऐसा निदान मत बांधो, ऐसा निदान बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, तो निदान हाँ रेणु जी बता रहे हैं निदान शब्द से क्या अर्थ लेना है। निदान यानी जो हमने कर्म बांधा है उसको अपने साथ नहीं लेके जाना। हाँ, वो यहाँ पे ध्यान में क्या अर्थ लेंगे हम निदान का? थोड़ा सा भैया जी मैंने तो एक प्रश्न के लिए हैंड रेज किया था। अच्छा, हाँ पूछिए पूछिए। भैया जी जो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन, इनका किस तरह से चलता है? पहले प्रत्याख्यान आएगा कि अप्रत्याख्यान आएगा? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। अच्छा, पहले कहीं पर प्रत्याख्यान पहले लिया है, ऐसा क्यों? कहाँ पर? मैंने कहीं पहले पढ़ा था, अभी जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम उसमें तो अप्रत्याख्यान पहले आया है। नहीं, वो क्रम तो यही है, लिखने में कभी हो गया और कहीं हो गया, लेकिन क्रम तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन यही है। ठीक है भैया जी। ठीक है, चलिए चौथा हमारा ध्यान है निदान। निदान, ठीक है, निदान नाम का आर्त ध्यान। अब इसका स्वरूप बड़ा खतरनाक है, मतलब भविष्य में, ठीक है, अभी तो नहीं, हम भविष्य में किन्हीं विषयों की प्राप्ति हमको हो, इस संबंधी जो कामना हमारे अंदर चलती रहती है, हमारे चित्त में जो यही भाव चलता रहे कि हमको इस चीज की प्राप्ति हो, हमको ऐसा हो जाए, हमारे साथ ही हो, मतलब हमारे मन में भविष्य संबंधी जो विचार चलते रहते हैं, मतलब जो जीव वर्तमान में नहीं जीता है, भविष्य काल में जो जीता है, वो हो गया निदान मन, वो हो गया निदान आर्त ध्यान। देखिए हम ऐसा समझ सकते हैं, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, ये तो हो गया भूतकाल संबंधी, कि भाई भूतकाल में पहले किसी का अनिष्ट का संयोग हो गया हो, इष्ट का वियोग हो गया, तो अभी भी हम उस भूतकाल में ही जी रहे हैं। ठीक है, और उसी के संबंध में ही हमारे पीड़ा चिंतन, मतलब वही चल रहा है हमारे पूरा। फिर वेदना जन्य क्या हो गया, मतलब जो हमारा तीसरा वाला ध्यान था पीड़ा चिंतन वाला, इसमें क्या होगा कि हम वर्तमान में जो शारीरिक या फिर और भी जो वेदना हमारे चल रहा, उस संबंधी उसके कारण से जो हम आर्त ध्यान कर रहे हैं, वो हो गया वेदना जन्य। निदान कौन सा है कि भविष्य संबंधी, कि भविष्य काल में अभी अभी कुछ है नहीं,
अभी वर्तमान में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम भविष्य में खुद कामना कर रहे हैं कि हमको ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और वो हमको अभी नहीं है, तो उस चक्कर में हम दुखी, उसकी पीड़ा को भोग रहे हैं कि भाई अभी नहीं है और भविष्य में हो जाए, भविष्य में प्राप्त हो जाए, इसके कारण से हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और दुख को भोग रहे हैं। तो इस तरह से ये पीड़ा ये निदान आर्त ध्यान, चौथा ध्यान, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान ये हुए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्वरूप हमने इनका देखा, अब इनका थोड़ा सा हम एक मुख्य थोड़े इनके बारे में कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। यह ध्यान पहले से 6वें गुण स्थान तक हो सकता है, लेकिन एक बात है, चारों नहीं होंगे, तो वही बता रहे, उसमें भी 6वें गुण स्थान व्यक्ति जीव को मात्र 3 ही आर्त ध्यान हो सकता है। कौन सा नहीं होगा कि उनको निदान वाला नहीं होगा, बाकी के 3 6वें गुण स्थान में भी हो सकते हैं, परंतु जो निदान नाम का आर्त ध्यान है वो सम्यक दृष्टि जीवों के, सॉरी 6वें गुण स्थान वर्ती जीव के, मुनिराज के नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, सम्यक दृष्टि जीवों को यह ध्यान मंद रूप में होता है, इसलिए तिर्यंच गति के बंध का कारण नहीं होता, ठीक है। आर्त ध्यान तिर्यंच गति के बंध का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति के बंध का कारण है, परंतु सम्यक दृष्टि जीवों को नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों को ये ध्यान भले ही होते हो, परंतु ये मंद रूप में होते हैं, और मंद रूप में होने के कारण से ये उनको तिर्यंच नरक गति के बंधन में कारण नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से आर्त ध्यान की चर्चा हुई। रौद्र ध्यान का भी हम स्वरूप देख लेते हैं। रौद्र ध्यान किसको कहते हैं? रौद्र ध्यान का सामान्य स्वरूप देखेंगे तो रौद्र ध्यान है निर्दयता में, क्रूरता में जो आनंद होता है, निर्दयता दिखा रहे हैं, अपने क्रूर परिणामों को प्रकट करते हुए आनंद मानना, ठीक है। क्रूरता में जो आनंद आता है, निर्दयता दिखाते हुए जो आनंद हो रहा है, कषाय करते हुए जो आनंद हो रहा है, उसको कहा है रौद्र ध्यान। अब इनके वेदों से ये बात पूरा समझ में आ जाती है, जो 4 वेद है ना, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, 4 प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं। देखिए इनके स्वरूप से हमको इसका रौद्र ध्यान का स्वरूप भी बड़े अच्छे से स्पष्ट होगा। जैसे हिंसक कोई कार्य किया, हिंसा का कोई कार्य किया, या हिंसा के परिणाम भी चल रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि कार्य करेंगे तभी हिंसानंदी होगा। आप हिंसा का कार्य कर रहे हो, ये तो इसमें तो हो नहीं है, लेकिन आपको हिंसा का परिणाम हो रहा है और उसमें आप आनंद मना रहे हो। अब हमारी हिंसा की परिभाषा बस उतनी मत समझना कि भाई किसी के प्राणों का घात करना ये हिंसा है, नहीं, किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना, ये सब भी, परेशान करना, ये सब भी हिंसा है, और उसमें आनंद मानना, किसी को सताने में, परेशान करने में आनंद मानना, किसी को मारने में आनंद मानना, तो अब ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है, और ये रौद्र ध्यान नरक गति के कारण है। क्यों नरक गति का कारण है? कि भैया इसमें आपके परिणामों में निर्दयता झलकती है, आपके परिणाम बहुत क्रूर है, ये पता चलता है। मतलब कि सामने वाला जीव दुखी हो रहा है, सामने वाले जीव परेशान हो रहा है, उसकी हिंसा कर रहे हो, और फिर भी आप उसमें आनंद मना रहे हो। तो ऐसे तीव्र कषाय रूप परिणाम, क्रूर परिणामों से नरक गति का बंध होता है, ठीक है। तो हिंसा कार्यों में आनंद मानना, उसके परिणामों में भी आनंद मानना, और फिर उसमें लीन रहना, ये होता है हिंसानंदी रौद्र ध्यान। मृषानंदी में क्या लेंगे कि भी असत्य बोलना, मृषा मतलब होता है झूठ, ठीक है। तो झूठ बोलना, या फिर झूठ बोलने की प्लानिंग करना, झूठ बोलने के भाव करना, और उस प्रकार उस परिणाम, वैसे ही परिणाम बनाए रखना मतलब एक तरह से उसी के बारे में सोचते रहना, भाई कैसे ये कार्य होगा, झूठ बोल करके ये काम हम कैसे करेंगे। तो वो जो पूरा ध्यान चल रहा है वो आ जाएगा मृषानंदी रौद्र ध्यान में, मतलब झूठ बोलने में आनंद मानना। तीसरा है चौर्यानंदी, अर्थात चोरी करना, और चोरी करने के जो परिणाम हो, उससे संबंधित जो पूरी परिणाम चल रहे हैं, उन सारे के सारे परिणामों में परिणाम करते हुए आनंद मानना। कभी कभी कोई भाई जैसे होता है ना, जब कहीं बफर सिस्टम भी नहीं, कहीं भी जहाँ पे सबके लिए कुछ लिमिटेड आइटम हो, चलो बफर में तो नहीं होता, कहीं ऐसा हो जहाँ पे सबको एक एक पीस कोई मिठाई का मिलने वाला, ठीक है, और आपने किसी तरह से 4 पीस ले लिए, 4 तो क्या 2 ही ले लिए, तो आपको ऐसा लगता है हमने तो वाह देखो खुश होते हैं, देखो हमने
सबको एक एक मिला और हमने 2 आइटम यहाँ पे ले लिए, 2 मिठाई के पीस हमारी थाली में आ गए। हाँ? भैया ये चौर्यानंदी में आएगा? हाँ? आपने अपनी चालाकी है ये करके आपने जो अपनी थाली में ज्यादा ले लिया है। जो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे आप हजारों लगा लेना। लोग टैक्स की चोरी करते हैं, इनकम टैक्स को बचा लिया तो बड़े शान से बताते हैं, खुश होकर के बताते हैं हमने इतनी प्लानिंग की थी, ये किया था वो किया था, और फिर जाकर के हमने ये टैक्स बचाया है। हाँ? बचाया मतलब यदि चोरी करने के हिसाब से बचाया है तो वो सब चौर्यानंदी रौद्र ध्यान में जाएगा। और चौथा क्या है? परिग्रहानंदी। हाँ? इसको तो हम रौद्र ध्यान मानते ही नहीं। क्यों? हमारा अच्छा घर हो, हमारे पास खूब पैसे हो, तो हम इसका वो दुख मानते हैं क्या? ये हमको तीव्र कसाई रूप लगता है क्या? हाँ? परिग्रह जोड़ना, हाँ? परिग्रह की रक्षा करना, हाँ? परिग्रह को जोड़ने के भाव, परिग्रह की रक्षा करने की भाव, हाँ? कैसे इकट्ठा हो, कैसे बढ़े, ये सारे के सारे परिणाम परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। समझ लीजिए। हमारे पास कम है, हमको और जोड़ना है, अब ये, या फिर चलो ये तो चलो उसमें चला जाएगा, कमी देखना है वो तो चलो आल तो ध्यान में चला जाएगा, लेकिन जितना है उतने में आनंद मानना वो आ जाएगा परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान में। जितना है अपने में आनंद, या फिर और उसको जोड़ने के जो परिणाम चल रहे हैं, मतलब परिग्रह में जो सुख बुद्धि पड़ी हुई है उसके कारण से सारी गलती हो रही है। ठीक है ना? तो परिग्रह जोड़ना, उसकी रक्षा करने का, उसको जोड़ने के और जो परिणाम हो रहे हैं और ऐसे परिणाम होने में आनंदित होना, ये सारा का सारा परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। तो इस तरह से 4 प्रकार के रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, मृषानंदी, स्तेयानंदी मतलब स्ते मतलब होता है चोरी, ठीक है, मृषा मतलब होता है झूठ, तो हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रहानंदी। तो इस तरह से 4 प्रकार के रौद्र ध्यान यहाँ पे लिए। ठीक है, अब धर्म ध्यान के भेद और आएंगे, इसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे प्रारंभ, हम इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में। हाँ, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अभी हम इतना, आज हमने ध्यान का स्वरूप देखा थोड़ा सा, फिर ये गाथा नंबर हमने 7 नंबर की गाथा देखी जिसमें ध्यान अभ्यास की प्रेरणा की है, ध्यान के अभ्यास करने की प्रेरणा दी गई है, और फिर थोड़ी ध्यान के भेदों की चर्चा में हमने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा आज की। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और आज मैं आप लोगों को एक ऑडियो बुक सेंड कर दूंगा। हमारे एक मित्र हैं अनुभव जी, उन्होंने ये एक जो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल ने ध्यान, इस पे एक किताब लिखी है, छोटी सी किताब है, बहुत छोटी, उसकी उन्होंने ऑडियो बुक तैयार की है। यदि आप बुक से पढ़ना चाहें तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, और आप यदि ऑडियो सुनना चाहें तो मैं ऑडियो बुक भी सेंड कर ही रहा हूँ, और आप दोनों करना चाहें, पीडीएफ को सामने रख करके ऑडियो बुक सुनेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसमें 4 प्रकार के जो ध्यान है, ध्यान, ध्यान का स्वरूप, ध्यान का विषय, बहुत सारी चीजों को उसमें बहुत अच्छे से कवर किया गया है, तो आप वो भी जरूर देखिएगा, मैं भी वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आगे की चर्चा हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल तो नहीं। हाँ, मुझे और बोलना था कि हमको बीच में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रखनी पड़ेंगी, तो उसका भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा ग्रुप पर ही, और उस अकॉर्डिंग हम वो क्लास ले लेंगे। ठीक है, दोपहर का टाइम रहेगा तो मुझे लगता है दोपहर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि वीकडे में भी हम कोई दोपहर का टाइम रखेंगे तो आप सभी, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए हम अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लय सवसावणम। नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्झायणम, नमो लय सवसावणम। नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लय सवसावणम। नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लय सवसावणम। नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्झायणम, नमो लय सवसावणम। नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम,
नमो ध्यानम नमो लेसवसावरम नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेसवसावरम नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेसवसावरम नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेसवसावरम नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेसवसावरम। बोले अंतर जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। टीवी देखो तो मत रखना एक्स्ट्रा